परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और जो भी चिंता परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। मेरे प्यारो, मैं वचन लाया हूं कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और उस प्रेम के लिए देखिए कैसे उसने स्वर्ग को छोड़ा और इस धरती पर आए और मनुष्य को उद्धार के लिए स्वयं कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए। ओ प्रभु यीशु मसीह का मैं आज कुछ वचन लाया हूँ जो यह परमेश्वर का कुछ जो भजन संहिता राजा दाऊद के द्वारा है उसी को मैं पढ़ूंगा कि परमेश्वर से कैसे भक्त पुकारते हैं और परमेश्वर कैसे उनका छुटकारा करता है। हालेलुया। तो इस वचन को सुने और प्रभु का आशीष पावे। तो यहाँ पर मैं भजन संहिता 145 का 18वां आयत, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। यहाँ बोला जा रहा है कि परमेश्वर को सच्चाई से होता है ना, कि परमेश्वर को लोग पुकारते हैं जैसे किसी इंसान को पुकार रहे हैं और इंसान ऐसे ही हाथ मार दिए और वो आदमी नहीं आया, परंतु जब वो दिल से पुकारते मेरे भाई मेरी मदद करो, तो वो जरूर उसके अंदर दया जागेगा। हमें भी परमेश्वर से ऐसे पुकारना चाहिए, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो कितने पुकारते हैं, वो सच्चाई से, ऐसे नहीं। वचन सुनिए, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह सबों के निकट रहता है। परमेश्वर उसके निकट रहता है। जब बुलाएंगे तो परमेश्वर जरूर उनके पास आएगा। हालेलुया। राजा दाऊद अपने जीवन में कितनी भी समस्याओं में थे, हर एक बातों में परमेश्वर को पुकारते थे। जब पुकारते थे परमेश्वर उनकी सुनता था और परमेश्वर उन्हें बताता था कि यहाँ पर लड़ाई करने जाओ जीतोगे, और वो जीतता था। जब कहते थे मत जाओ नहीं जीतोगे, तो वो नहीं जाता था। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे निकट रहता है। हमारा विश्वास वह हो सच्चाई के साथ कि हम सच्चे परमेश्वर को पुकारे हैं। हम किसी अंधकार की चीज़ों को नहीं पुकारे हैं, किसी पत्थर को नहीं पुकारे हैं, किसी मिट्टी को नहीं पुकारे हैं, हम सच्चे परमेश्वर को पुकारे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसे ही परमेश्वर को पुकारे। और वचन पढ़ते हैं, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरा करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, डरवैये का मतलब परमेश्वर का भय मानना होता है ना, कि परमेश्वर जो आज्ञा दिए हैं कि बेटा इस काम को मत करना, तो हम उस बात को जब मानते हैं तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं, डर मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि किसी पहाड़ पर जाकर तुम खाना मत खाना, उसे अशुद्ध चीज़ का तुम प्रसाद ग्रहण मत करना चढ़ाया हुआ। तो जो परमेश्वर का हम भय मानते हैं और अपने ओठों से नाम भी मत लेना उसका, तो जब परमेश्वर का इस आज्ञाओं को पालन करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा उद्धार करता है, हमको छुड़ाता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है, अपने वचन के अनुसार वह काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पुकार रहे हैं और वो सुन नहीं रहा। अब तक जितने भी लोग कलीसिया में गए और हर एक के जीवन में अपना अपना दुख था, वो सब के प्रभु ने दूर किए हैं, तभी तो आज कलीसिया भरी हुई है। हालेलुया। मेरे प्यारो, सच्चा परमेश्वर को हमें पुकारने पर वो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। और एक आयत पढ़ते हैं, यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेमियों को, जो प्रेम करता है परमेश्वर से, वो अपने प्रेमियों को प्रभु रक्षा करता है और उसको छुड़ाता भी है। आप देखेंगे जो पौलुस है, परमेश्वर को पहले नहीं मानता था, वह अपने धर्म के अनुसार चल रहा था, वो भक्ति कर रहा था, परंतु वो कैसी कर रहा था, एक दूसरे को मार रहा था। तो प्रभु का दर्शन जब उसे मिलता है तो वो प्रभु को अपनाता है और प्रभु के आज्ञाओं को मानकर वो जब सुसमाचार सुनाने जाता है तो वहाँ पर प्रचार में उसको पकड़ लेते हैं झूठा आरोप लगाकर, और उसको बहुत मार पड़ती है, उसको बेतों से मारा जाता है और उसको जंजीरों में जकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए, परमेश्वर
क्या प्रेम करता है तो क्या उसे छुड़ाएगा नहीं? क्या करेगा परमेश्वर? अब वो सोचेगा कि परमेश्वर के लिए हम कितना कितना दुख उठा रहे हैं, क्या परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा? नहीं। वहाँ पर देखेंगे कि वो जब रात होती है तो वो क्या कर रहा है? प्रभु को गीत गा रहा है, लोगों को सुना रहा है। वो अपने मार को नहीं देख रहा है कि मुझे इतना मारे हैं, वो दर्द को नहीं देख रहा है, वो कितना ताड़ना पड़ी है उसको नहीं देख रहा है। अपनी चिंताओं बाधाओं को सबको हटाकर वो प्रभु का आनंद के साथ गीत गा रहा है। जानते हैं, भूगोल होता है और दीवारें फट जाती है, जंजीरें खुल जाती है। हालेलुया। दरोगा भी घबराने लगता है, तब देखता है कि कैदी भागे तो नहीं, मैं अपना प्राण दूंगा। हालेलुया। मगर पौलुस कहता है नहीं, हम सब भागे नहीं है, यहीं पर हैं। सोचिए, चाहता तो भागता, मगर ईमानदार परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था तो परमेश्वर उसको छुड़ाए। हालेलुया। वो जो दरोगा मारा था वो दरोगा पट्टी मरहम भी कर रहा है। तो यहाँ परमेश्वर जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेमियों को छुड़ाता है, अपने डरवैयों का सहायता करता है। हालेलुया। जो सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है, वह उसके निकट रहता है। हालेलुया। तो इन सब वचनों से आप प्रतीति करिए कि आप सच्चे परमेश्वर के पास हैं, किसी अंधकार की चीज़ों पर नहीं जो इंसान की बनाई हुई हो। हालेलुया। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह राजा का यह वचन है जो उसको सुनेंगे, जो दाऊद के मुख से निकला है, जो परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर वह यह भजन को लिखा है। मेरे प्यारों, सच्चा बात है, तब ये आज यहाँ पर एक गवाही के रूप में आ रहा है। आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत काम करना चाहते हैं, परंतु आपको विश्वास के साथ इस आयत को लगाकर प्रभु से प्रार्थना करें और देखिए आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आपको जो कुछ भी इस वचन से मिला है उसको ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।